मकान अंधेरे में खामोश नहीं रहता। दूर के चैम्बरों से सरगोशी की आवाजें आती हैं। खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं। कोई चीज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। ये कहना है उन लोगों का जिन्होंने लैम्प मैंशन में स्टे किया है। कहा जाता है कि अमेरिका के सबसे मुतासिरकुन मकामात में से एक मकाम लैम्प मैंशन है जो सेंट लुइस मैसूरी में वाक़ है। ये मकान बदनसीब लैम्प फैमिली के रहने की जगह भी बना। इस हवेली ने काफ़ी तब्दीलियां देखी, जैसा कि इस हवेली को लैम्प फैमिली के बाज़ाब्ता घर से ऑफिस की जगह पर तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये घर एक बोर्डिंग होम बना और आखिरकार आजकल इसे एक डिनर थिएटर, होटल एंड रेस्टोरेंट के तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस निहायत दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज की सीरीज में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें। मैं रिसर्चर मैशार आज आपको अमेरिका में वाक़ एक मेंशन के पुरस्कार कहानी और उसके अंदर होने वाले निहायत खौफजदा वाक़यात के बारे में आगाह करूँगी। लैम्प फैमिली की शुरुआत जॉन एडम लैम्प से हुई, जो कि 1838 में जर्मनी से सेंट लुइस अमेरिका पहुंचे थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर खोला, जिसमें कॉमन ग्रॉसरी और आइटम के साथ साथ घर की बनी हुई शराब भी फरोख्त होती थी। इस शराब का नाम लाइट गोल्डन लेगर था, जो कि उस ज़माने में बिकने वाली डार्कर बेयर नामी शराब का बेहतरीन नेमुल बदल थी। जॉन को इस नई शराब बनाने की रेसिपी इनके फादर ने दी थी। जॉन अपनी इस मखसूस और यूनिक शराब बनाने की वजह से इतने मशहूर हुए कि उन्होंने सिर्फ 2 साल में अपना ग्रॉसरी स्टोर बंद करके इसे शराब बनाने के कारखाने में तब्दील कर दिया। जॉन लैम्प के कारखाने में बिकने वाली शराब करीब के मौजूद क्लब्स एंड पब्स में बिका करती थी। इसके बाद जॉन लैम्प ने महसूस किया कि शराब का कारखाना काफ़ी छोटा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी खास ज़रात की प्रोडक्ट भी बढ़ती जा रही थी। लिहाजा जॉन लैम्प के माइंड में आइडिया आया कि इसके शराब खाने के करीब तो एक गार भी है। ये गार रिवर मिसिसिपी के करीब ही था और ये गार बर्फ से लदा हुआ था। इस तरह ये गार शराब की स्टोरेज करने के लिए परफेक्ट था। शराब का काम यूं ही बढ़ता चला गया और जॉन लैम्प की ये कंपनी लैम्प वेस्टर्न ब्रूइंग को के नाम से मशहूर हो गई और 1850 तक शहर की सबसे मशहूर शराब बनाने वाली कंपनी बन गई। 1862 में जॉन लैम्प का इंतकाल हो गया, जो कि मरते वक्त करोड़पति भी था। इसके बाद इसके बेटे विलियम लैम्प ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया। विलियम ने गार के इर्द गिर्द 5 ब्लॉक का एरिया खरीद लिया और इसे नए प्लांट में तब्दील कर दिया। 1870 के दौर में लैम्प फैमिली ताकत और दौलत का सरचश्मा समझी जाती थी, क्योंकि वो उस शहर की बेयर मार्केट को कंट्रोल करती थी। 1868 में विलियम लैम्प के ससुर ने एक घर लैम्प ब्रेवरी के सामने खरीदा और ठीक 8 साल बाद विलियम लैम्प ने अपने ससुर से ये घर खरीद लिया। इसके बाद विलियम लैम्प और उसकी फैमिली बाकायदा इस घर में रहने लगी और साथ में इसी घर में एक शानदार ऑफिस भी बना दिया गया। क्योंकि घर इंतहाई दिलकश था तो विलियम लैम्प ने इसे रिनोवेट करवा दिया और ये घर 33 रूम से एक विक्टोरियन पैलेस की तरह बना दिया गया। एक सुरंग भी बना दी गई जो कि लैम्प मैंशन की बेसमेंट को गार और शराब खाने से जोड़ती थी और इसमें मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर भी मुतारिफ कराया गया। साथ ही साथ लैम्प मैंशन में ऑडिटोरियम और थिएटर भी बना दिया गया। 1980s के मिड में लैम्प ब्रेवरी ने एक बियर इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम फॉलस्टाफ बियर था। इस बियर ने कंपनी को शोहरत की मज़ीद बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस ख़ानदान की बदनसीबी का आगाज़ 1901 में हुआ, जब विलियम लैम्प के सबसे पसंदीदा बेटे फेडरिक लैम्प महज सिर्फ 28 साल की उम्र में दिल के दौरे से इंतकाल कर गया। बेटे की मौत के बाद विलियम लैम्प जैसे बिल्कुल बदल ही गया और इसने लोगों से मिलना जुलना और अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना भी बंद कर दिया और इसकी दिमागी हालत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगी और 13 फरवरी 1904 को इसने खुद को गोली मार दी। 1904 में विलियम लैम्प के दूसरे बेटे विलियम जूनियर ने कंपनी को प्रेसिडेंट की हैसियत से ज्वाइन कर लिया और ख़ानदानी बिजनेस का मालिक बन गया।
विलियम जूनियर की बीवी, जिसका नाम लिलियन था, जो कि बहुत पैसा खर्च करती थी, इसने इस बिज़नेस के पैसे को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया और वो महंगे सर्वेंट्स, महंगी गाड़ी, कपड़े और आर्ट्स पर बेतहाशा खर्च करने लगी। क्योंकि लिलियन एक अमीर घराने की लड़की थी, तो शुरू में विलियम जूनियर इस बात को अचीवमेंट समझता था, पर बाद में यही अचीवमेंट इसका दर्द सिर बन गई। खुद विलियम जूनियर भी बहुत अय्याश था। वो दिन में शराब का कारखाना चलाता और रात में लैम्ब मैंशन के बेसमेंट में पार्टीज करता और प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता, और इसके साथ इसके दोस्त भी होते, और ये सब स्विमिंग पूल पर एंजॉय करते और खुलेआम शराब पीते। लैम्ब मैंशन का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि बेसमेंट में होने वाली एक्टिविटीज़ की आवाज़ तक मैंशन में नहीं आती थी। कहा जाता है कि विलियम जूनियर का एक नाजायज़ बेटा भी था, जिसे महल में छुपा कर रखा गया था। हालांकि इस बात के कोई ऑफिशियल सबूत तो नहीं मिलते, पर इस घर में माजी में काम करने वाली नैनी ने इस बात की तस्दीक की कि एक लड़का इस घर में रहता था, जिसे बाहर निकालने पर पाबंदी थी, और वो सर्वेंट वाले क्वार्टर में ही रहा गया। ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट भी था, और कहा जाता है कि इसकी माँ या तो प्रोस्टिट्यूट थी या फिर ये किसी नौकरानी का बेटा था, पर इन दोनों सूरतों में बाप उसका विलियम जूनियर ही था। ये बच्चा इस फैमिली के लिए शर्मिंदगी का बाइस था, और इसका चेहरा भी कुछ बंदर से मुशाबे था, और बदनसीब बच्चे की मौजूदगी आज भी लैम्ब मैंशन में महसूस की जाती है। विलियम जूनियर ने अपनी वाइफ लिलियन के खिलाफ 1908 में डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, और इस दौर में ये केस न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर डिस्कस होने लगा। लिलियन भी अपने बेटे विलियम III की कस्टडी लेने में नाकाम हो गई, पर बाद में उन्होंने बच्चे की कस्टडी हासिल कर ली। बस यहाँ से ही लैम्ब फैमिली का ज़वाल शुरू हो गया। 1906 में इस शहर की 9 बड़ी शराब बनाने वाली कंपनीज ने इंडिपेंडेंट ब्रेवरी बनाने का फैसला किया, जो कि लैम्ब ब्रेवरी के लिए इंतहाई टफ साबित हुआ। इसी साल विलियम जूनियर की वालदा भी कैंसर की वजह से इसी घर में इंतकाल कर गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और लैम्ब बिजनेस सवाल का शिकार होता चला गया, पर 1919 में लैम्ब प्लांट अचानक एक दिन बंद कर दिया गया। जब एक दिन लेबर काम करने की गर्ज से लैम्ब ब्रेवरी पहुंचे तो देखा कि इस दरवाज़ा बंद है, और इसके ठीक 1 साल बाद विलियम जूनियर की बहन ने भी अपने बाप की तरह खुद को सिर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि इसकी खुदकुशी की वजह इसकी शादी थी, जिसमें वो नाखुश थी। लैम्ब ब्रेवरी कारखाने की बिल्डिंग भी एक इंटरनेशनल शूज़ बनाने वाली कंपनी को बेच दी गई। इस कारोबार के जवाल के बाद विलियम जूनियर डिप्रेशन में चला गया और बिल्कुल अपने वालिद की तरह बर्ताव करने लगा। दिमागी हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी और इसने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। आखिरकार विलियम जूनियर ने 1922 में ख़ुद को सीने पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसा इसके वालिद ने 18 साल पहले की थी। विलियम जूनियर के 2 भाई एडविन एंड चार्ल्स ने अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया। एडविन ने तन्हा जिंदगी गुजार दी, जबकि चार्ल्स रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक रहा। इसके बाद चार्ल्स ने इसी लैम्ब मैंशन में अपने 2 नौकरों के साथ आकर रहने लगा और वक्त के साथ साथ वो अजीबोगरीब बर्ताव करने लगा और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होने लगा। इसे अजीब सा खौफ आने लगा, वो भी जरासीमों से, और वो बार बार हाथ धोता, सॉक्स और ग्लव्स पहनता। आखिरकार 1949 में चार्ल्स ने पहले बेसमेंट में जाकर अपने कुत्ते को शूट कर दिया, फिर बाद में अपने कमरे में जाकर रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली, और इससे कुछ साल पहले विलियम जूनियर के बेटे को 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया और वो इंतकाल कर गया। विलियम जूनियर का नाजायज़ बेटा भी महज 30 साल की उम्र में लैम्ब मैंशन में मरा हुआ पाया गया। यूं लैम्ब फैमिली के 4 लोगों ने खुदकुशी की और 2 लोग हार्ट अटैक से मर गए। आखिर में सिर्फ एक फैमिली मेंबर एडविन बचा, जो कि तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। इसका इंतकाल 90 साल की उम्र में हुआ और इसकी आखिरी ख्वाहिश निहायत अजीबोगरीब थी, जिसके मुताबिक इसके मरने के बाद लैम्ब फैमिली के तमाम दस्तावेज और कीमती पेंटिंग सबको आग लगा दी जाए, और इसके एक नौकर ने इस पर अमल भी किया।
जब लैम्ब फैमिली का कोई चश्मो चिराग बाकी ना रहा तो लैम्ब मैंशन दिया किसी ज़माने में लैम्ब फैमिली के घोड़ों के बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लैम्ब मैंशन के ये तमाम पुरस्कार हालात बेशुमार न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में भी शाया हुए। कुछ लोग कहते हैं कि इस घर में पहले ही बुरी आत्माएं रहा करती थी, जिसने इस खानदान को जवाल देने के साथ साथ इसके फैमिली मेंबर्स को भी खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। और कुछ कहते हैं कि क्योंकि ये फैमिली शराब के कारोबार में थी, लिहाजा यही नहुसत इस फैमिली के एक एक फर्द को ले डूबी और कोई एक चश्मो चिराग लैम्ब फैमिली का बाकी ना रहा। आजकल ये घर होटल एंड रेस्टोरेंट बन चुका है और अपने एक ख़ास अंदाज मिस्ट्री डिनर थिएटर की वजह से बेहद मशहूर है, जिसमें मेहमानों को पुरस्कार माहौल बनाकर डिनर सर्व किया जाता है। ये थी लैम्ब फैमिली के जवाल की बदनसीबी की कहानी। आप इस लैम्ब फैमिली की स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी काविशों का सिला चैनल को सब्सक्राइब करके दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुनिया को बता दें कि बुराई का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। इसीलिए कारोबार में हलाल तरीका अपनाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर नस्लों तक होता है। वरना अगर हराम तरीका फॉलो किया जाए तो लैम्ब फैमिली का अंजाम आपके सामने है।